से घिरे बाथरूम में नहाने लगती है। जब पायल नहाकर अंदर आती है तो देखती है कि राम दुलारी बच्चों को तैयार कर रही है। उसने बच्चों के बालों में ढेर सारा सरसों का तेल लगा दिया है और उन्हें चिपकाकर कंघी कर दी है और शरीर पर भी नारियल का तेल और पाउडर लगा दिया है। बच्चे इस नई हेयर स्टाइल को देखकर खुश हैं। रोहन कहता है, वाह दादी, कितनी अच्छी हेयर स्टाइल बनाई है आपने। मम्मी जी, ये बच्चों को आप सरसों का तेल क्यों लगा रही हैं? आपको पता होना चाहिए कि सरसों का तेल कितना चिपचिपा होता है। सारी धूल और डस्ट बच्चों के सिर पर चिपक जाएगी। अरे बहू, मैंने भी बच्चे पाले, नीरज को भी मैंने ऐसे ही पाला था। तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। हाँ, आपको कुछ नहीं पता। ये बच्चे गांव के नहीं शहर के हैं। इनकी स्किन और बाल बहुत नाजुक है। अब मुझे फिर से इन्हें नहलाना पड़ेगा और ये तेल छुड़ाना पड़ेगा। ऐसा कहकर पायल बच्चों को फिर से नहलाने ले जाती है। हरिशंकर और राम दुलारी ये देखकर बहुत दुखी होते हैं। पायल बच्चों को नहलाते हुए मनी मन ठान लेती है कि अब वो यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगी। शाम का वक्त है। राम दुलारी बच्चों के लिए चूल्हे पर सूजी का हलवा बना रही है। वो चाहती है कि बच्चे कुछ मीठा खाएं। पायल मौका पाकर चुपचाप अपना और बच्चों का सामान कार में रख देती है। जैसे ही राम दुलारी हलवे की प्लेट लेकर कमरे में आती है तो देखते हैं कि बहू और बच्चे वहां नहीं है। तभी बाहर कार स्टार्ट होने की आवाज आती है। राम दुलारी कहती है, अरे ये कार किसने स्टार्ट की? तभी हरिशंकर अंदर आता है और राम दुलारी से कहता है, देखो भाग्यवान, बहू बच्चों को लेकर चली गई। पायल तेजी से कार चलाती हुई गांव से बाहर निकल जाती है। वो रास्ते में अपनी माँ कमला को फोन लगाती है और कहती है, माँ, मैं बच्चों के साथ आ रही हूँ। नीरज के घर रहना मुमकिन नहीं था। मैं बस 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी। कुछ देर बाद पायल दिल्ली के बाहरी इलाके में बने अपने पिता के आलीशान महल जैसे घर के सामने पहुंचती है। ऊंचे गेट, बड़ा सा लॉन और चमचमाती लाइट्स देखकर बच्चों की आंखें चमक जाती हैं। रोहन खुश होते हुए कहता है, वाह मम्मा, ये है ना असली घर। पायल जैसे ही कार से उतरती है, 2 नौकर दौड़कर आते हैं और सामान उठा लेते हैं। पायल बच्चों को लेकर गर्व से अंदर जाती है। ड्राइंग रूम में उसके पिता प्रकाश और माँ कमला सोफे पर बैठे हैं। उनके साथ पायल के भाई के बच्चे भी खेल रहे हैं। तभी पायल खुशी से कहती है, मम्मी पापा, आप लोग यहाँ बैठे? मैं तो सोच रही थी कि मेरे आने की खबर सुनकर आप दरवाजे पर मेरा स्वागत करेंगे। अरे हाँ बेटा, वो हम भूल गए थे, काम बहुत था घर में। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। मुझे बहुत भूख लगी है। खाने में क्या बनाया है? पायल ऐसा कह ही रही थी कि तभी पायल के भाई के बच्चे दीवार पर क्रेयॉन से लकीरें खींचने लगते हैं। रोहन और पिंकी भी उन्हें देखकर दीवार पर पेंटिंग करने लगते हैं। अचानक कमला की नजर उन पर पड़ती है। कमला गुस्सा होते हुए कहती है, अरे रोहन, पिंकी, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दीवार क्यों खराब कर रहे हो? तुम्हें पता भी है इस घर पर कितना महंगा पेंट लगा है। नानी देखो ना, हमने कितना अच्छा घोड़ा बनाया है। तुम्हारे घोड़े के चक्कर में मेरी दीवार गंदी हो गई। तभी भाई के बच्चे भी वही करते हैं, पर कमला उन्हें देखकर मुस्कुराती है और कहती है, वाह बच्चों, कितनी प्यारी ड्राइंग बनाई है। ऐसे ही बनाओ। इस दीवार को तो मैं ऐसे ही रखूंगी, कभी पेंट नहीं करवाऊंगी। ये देखकर पायल हैरान होते हुए अपनी माँ से कहती है, अरे मम्मी, आप मेरे बच्चों को डांट रही हैं और अपने पोतों की तारीफ कर रही हैं। ये कैसा दोहरा बर्ताव है? तुम्हारे बच्चों ने दीवार गंदी की है तो क्या मैं उनकी आरती उतारूं? तभी नौकर आता है और खाना लगाने की सूचना देता है। सब डाइनिंग हॉल में जाते हैं। मेज पर ढेरों पकवान सजे हैं। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद प्रकाश अपने पोतों को महंगी चॉकलेट दे रहा है। रोहन और पिंकी भी हाथ बढ़ाते हैं। पिंकी कहती है, ना ना, हमें भी चॉकलेट दो ना। अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने सिर्फ इनके लिए रखी थी। कोई बात नहीं बच्चों, चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, नहीं खानी चाहिए। पायल अपनी माँ और पिता के सामने कुछ नहीं कह पाती और बच्चों को समझा देती है। रात को पायल अपनी भाभी से बात करने के लिए उनके कमरे में चली जाती है और बच्चे हॉल में खेल रहे थे। तभी अचानक बच्चे कमला के कमरे में जाते हैं और रोहन कहता है, नानी, हमें कहानी सुनाओ ना। बेटा, मुझे नींद आ रही है और अब सोने का टाइम हो गया। जाओ अपने कमरे में सो जाओ। बच्चे उदास होकर वापस हॉल में आकर बैठ जाते हैं। पायल जब अपने भाभी से बात करके वापस आती है तो बच्चों को उदास देखती है और कहती है, बच्चों क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मम्मा, नानी ने हमें डांटा और कहानी भी नहीं सुनाई। अरे बेटा, नानी ने डांटा नहीं, वो तो प्यार से बोल रही थी। वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। चलो मैं स्टोरी सुनाती हूँ। पायल बच्चों को लेकर अपने कमरे में जाती है और बच्चों को लेटाकर कहानी सुनाने लगती है। पर उसे एहसास होने लगा है कि यहाँ भी सब कुछ वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। अगले दिन सुबह महल के बड़े से लॉन में प्रकाश और कमला अपने पोतों के साथ खेल रहे थे। वो उन्हें हवा में उछाल रहे थे और खूब हंस रहे थे। रोहन और पिंकी भी दौड़कर वहां पहुंचे। रोहन कहता है, नाना जी, हमें भी हवा में उछालो ना, हमें भी आपके साथ खेलना है। अरे नहीं बेटा, तुम अब काफी बड़े हो गए हो, हम तुम्हें नहीं उठा पाएंगे, हमारी कमर में दर्द हो जाएगा। ये सुनकर बच्चे शांत होकर एक तरफ खड़े हो गए। तभी अचानक उछलते कूदते वक्त कमला के पैर में मोच आ गई। वो दर्द से करा उठी। उसके पोते उसे छोड़कर अपनी मम्मी के पास अंदर भाग गए। पिंकी और रोहन दौड़कर नानी के पास आए और रोहन बोला,
क्या हुआ नानी जी, आपके पैर में दर्द हो रहा है?